गुड आफ्टरनून बेटा। आज के हमारे ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप का दूसरा जो भाग है उत्तरी मैदान। कल हमने देखा था हिमालय पर्वत। कल हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें मन जो है पहले टॉपिक हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम देखेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान आराम से आप इसे समझो, देखो, लाइनों को पढ़ो, क्योंकि लगातार मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं रोजाना आपसे बोल रहा हूँ कि पर डे आप इनको जो अपने नोटबुक रजिस्टर में नोट करो। कल जो आपने नोट किया था उसी से आगे उत्तरी मैदान लिख के और इस टॉपिक को लिखो, जिससे आपका रजिस्टर तैयार होगा। आपको बार बार मोबाइल से जो है उन्हें नहीं देखना पड़ेगा, वीडियो नहीं देखने होंगे। एक बार आप वीडियो देखकर, समझकर और अपनी नोटबुक में रजिस्टर में से नोट करोगे तो आप लगातार उसे याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो और आपके पास अपना रजिस्टर भी मेंटेन होगा, तैयार होगा। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। एक बार पुनः, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान, कौन सा मैदान? उत्तरी मैदान। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। किसका? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। कौन से? जलोढ़ मृदा से बना है। और इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तरी मैदान का विस्तार जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान अर्थात उत्तरी मैदान, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है। 2400 किलोमीटर तक क्या है ये? लंबा। और 240 से 320 किलोमीटर के समथिंग क्या है? चौड़ा। यह अर्थात उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या अर्थात बहुत अधिक जनसंख्या जो है इस क्षेत्र पर निवास करती है। क्यों करती है? क्या कारण है? ये अपन कहते हैं उत्तरी मैदान के मैदानी क्षेत्र पर जो है सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहां जो है आवश्यकताओं के लिए जो हमें जिन वस्तुओं की, हमें जिस एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है वो वहां मौजूद रहता है, मिलता है। जैसे समृद्ध मृदा आवरण,
अच्छी मृदा मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जहां हम अच्छी पैदावारी कर सकते हैं। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की उपलब्धता अर्थात आवश्यकता अनुसार कृषि और पेयजल दोनों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता, कृषि और रहने के लिए अनुकूल जलवायु, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अत्यधिक उत्पादक, सबसे अधिक पैदावार इसी क्षेत्र में होती है। तो सबसे अधिक पैदावार होती है, अनुकूलतम जलवायु है, तो यहाँ निश्चित रूप से अधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी मैदान में समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूलतम जलवायु। अनुकूलतम जलवायु के कारण यहाँ कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ सबसे अधिक उत्पादन या कृषि कार्य किया जाता है। वितरिकाएं, वितरिकाएं क्या है? नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। नदी के जैसे नदी जो बहती हुई आती है उसके निचले भाग में ढाल कम होने के कारण अर्थात ढलान कम होने के कारण जो है उस नदी की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक बार और समझो, नदी के निचले भागों में जैसे नदी बहती हुई आ रही है, ऊपर पहाड़ों से नदी निकलती है, पहाड़ों से नदी जब नीचे आती है तो नीचे आके भूमि तल पर जो है उसका ढलान जो है वो कम हो जाता है, और उस ढलान को कम होने के कारण उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। क्योंकि एक तो ऊपर से जो पानी आ रहा है उस पानी की जो रफ्तार है वो रफ्तार स्वतः ही जब ढलान कम होगा तो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। इस नदी द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नदी के निचले भागों में ढाल या ढलान कम होने के कारण उस नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में, ये जो नदियां हैं ये अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। गाद एकत्र हो जाती है, नदी बहती है, उसके साथ आने वाले मिट्टी कक्कड़ उनसे जो है वो नदी जो है वो बीच में से और अलग धाराओं में बढ़ जाती है, अलग धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं इन धाराओं को? वितरिकाएं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण उनकी गति कम हो जाती है। कम होने के कारण नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण, मिट्टी और गाद जो है जम जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को क्या कहते हैं? वितरिकाएं। क्या बोलते हैं? वितरिकाएं। भावर, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है इसे? भावर के नाम से। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अधिक उपजाऊ होते हैं खादर, बागर और खादर, पुराने जलोढ़ और नए जलोढ़।
तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को, नए और युवा निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर, जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी उसको भागर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। प्रति वर्ष क्या होता है इनका पुनर्निर्माण? कैसे होता है कि बाढ़ वाले क्षेत्र में जो है पुनः दोबारा का जो है मिट्टी जो है उसके साथ बह के आएगी, तो उसका पुनर्निर्माण होता है। ये इसीलिए उपजाऊ होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं। ये खादर जो है वो अधिक उपजाऊ होते हैं और इनमें गहन खेती की जाती है। गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, अच्छे होते हैं। तो हमारे टॉपिक उत्तरी मैदान वाला, सबसे पहले उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है तथा इसका विस्तार जो है 7 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है और इस सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अधिक जनसंख्या इसको सबसे अधिक उपजाऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। भीतरिकाएं भाबर और खादर। आराम से आप इसे समझो, एक लाइन को पढ़ो, सुनो, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करो। जो कल अपन ने पढ़ा था मानव श्रृंखला, उसी से आगे इसको नोट करना। इससे आगे पेपर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।